वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिदा वजारत हूँ और मैं आज आपसे पाकिस्तान की मिनरल पॉलिसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। आपको पता है कि पाकिस्तान में पिछली बहुत सी हुकूमतें, जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, मिसाल के तौर पे मौजूदा हुकूमत भी, इससे पहले के टेकर गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की, उससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट लेड बाय इमरान खान, और उससे पहले और भी जो हुकूमतें हैं, उन सब ने पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं इनकी बंदर बाट में बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है। और पाकिस्तान इनको जिस फॉर्म में देता है, रॉ फॉर्म में, और बिल्कुल कौड़ियों के मोल, तो उससे बाहर के मुल्क तो बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियों में कोई खुशहाली नहीं आ रही है। यहाँ के लोगों में बहुत एक सेंस ऑफ एक्सक्लूजन हो रहा है। उसकी वजह से हमारे यहाँ तहरीकें चल रही हैं। लोग समझ रहे हैं छोटे सूबे के, और जहाँ ये वसाइल पाए जाते हैं, वो समझ रहे हैं कि उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। और मज़े की बात यह है कि जो मुल्क पाकिस्तान के इस्तेसाल कर रहे हैं और जो इन हमारे कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठा रहे हैं, वही ममालिक हैं जो इन छोटे सूबों के साथ भी खड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि इन लोगों के साथ उनके जो वहाँ पे लोग हैं, उनके जो सो कॉल्ड लीडरशिप है, उसको वही पनाह दिए हुए हैं। और वो उनको बता रहे हैं कि इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी है, उनके साथ भी खड़े और हमारे कुदरती वसाइल की लूट मार में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। और इसलिए पाकिस्तान में ये वसाइल जो हैं, ये बदबख्ती लेके आए हैं, और इनसे पाकिस्तान के और छोटे छोटे सूबे के लोगों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि ये लोगों की ज़िंदगियां बहुत इन्होंने मुश्किल बना दी हैं, और जिसको कहते हैं नास्टी एंड ब्रूटिश एंड शॉर्ट लाइव्स लोग गुजार रहे हैं। और जो ममालिक इनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वही ममालिक हैं जो आज कल पाकिस्तान के मौजूदा हालात में, पाकिस्तान में जो टर्मोइल है, उसमें भी उन्हीं के फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप देखिए कि ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि उनको बड़ी ताकतें, अमेरिका, बरतानिया, बड़ी ताकतें उनके साथ कितना शैबी ट्रीटमेंट करें। अभी हाल ही में, अभी 2 दिन पहले एक पाकिस्तानी बॉर्न कनेडियन तहव्वुर राना साहब को, जो एक कनेडियन नेशनल हैं, उनको उन पे हिंदुस्तान ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये बम्बई के जो 2008 में वाक़े हुए थे उसमें मुलव्विस थे। हालांकि उनको वहाँ की कोर्ट्स ने, अमेरिका में कोर्ट्स ने बरी कर दिया था, मगर हिंदुस्तान लगा रहा और उनको बिलाखिर हिंदुस्तान एक्स्ट्राडाइट किया जा चुका है, और ये अमेरिका ने किया है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ कितना इतने सालों से कितना जुल्म हो रहा है उन पे। एक पाकिस्तानी औरत पे बदतरीन तशद्दुद हो रहा है, मगर वही अमेरिका हमारा दोस्त कर रहा है। फिर आप देखिए कि नेटो ने सलाला पे 2011 में हमला करके 28 पाकिस्तानी फ़ौजियों को शहीद कर दिया और 12 को ज़ख्मी कर दिया। फिर आप जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका, बरतानिया और हिंदुस्तान के साफ फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे हैं, जो आज पाकिस्तान में मौजूदा हालात हैं, जो पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बहरान की तरफ ले जा रहे हैं। और आप देखिए कि जब भी पिछले 75 साल से हमें इन मुल्कों ने डेवलपमेंट नहीं दिया, और जब हम जाके IMF से हमने कर्जे लिए, तो उसकी वजह से हमें डेवलपमेंट के बजाय हमारी मईशत को बिल्कुल तबाह कर दिया, और हमारी सनतों को बंद कर दिया, और हमारी गुर्बत को बहुत बढ़ा दिया, और हमारे ये जो है आमदनी की तकसीम, इसको बहुत बुरी तरह असरअंदाज किया। और फिर इन हालात में हमें डेवलपमेंट नहीं मिलने दिया। मगर जब हमें चाइना के साथ हमने CPEC का ये माहिदा किया, तो उसमें इनको उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, हिंदुस्तान को भी, अमेरिका को भी, बरतानिया को भी ख़ास तौर पे, और मगरबी मुल्कों को भी।
تو انہوں نے چائنیز سویلینز کو اور بزنس مین کو اور انجینئرز کو اور ایکیڈیمکس کو یہاں پاکستان میں ان کی جانیں لینا شروع کر دیں اور ان پہ تشدد شروع کر دیا تاکہ وہ یہاں سے ڈر کے بھاگیں. اور جب اس کی وجہ سے اب چائنیز تھوڑے سے بیک فٹ پہ ہیں تو یہ جو ویکیوم پیدا ہوا ہے اس کو یہی ممالک بھرنا چاہ رہے ہیں اور وہی آ کے ہمارے قدرتی وسائل پر براجمان ہونا چاہ رہے ہیں. اور حکومت پاکستان موجودہ بھی اور پچھلی ساری حکومتوں نے ان کی بہت ہمت افزائی کی ہے پاکستان کے قدرتی وسائل میں قبضہ کرنے کی. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت جو موجودہ گلوبل حالات ہیں عالمی منڈیوں کے وہ بہت ہی کریش کی طرف جا رہے ہیں اور بالکل ایک بہت سیریس ریسیشن اور میل ڈاؤن کی طرف مغربی اکانومیز جا رہی ہیں. اور ایسے حالات میں جب ان کے حالات اتنے خراب ہوں گے ان کو پاکستان کے قدرتی وسائل پر پیش کرنا یہ تو پاکستان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے, یہ تو بہت اس کے بہت خطرناک اس کے نتائج ہوں گے کیونکہ یہ ملک ایسے ہیں جو اپنے سٹینڈرڈز آف لیونگ بہت مینٹین کرنا جانتے ہیں, چاہے ان کے پاس پیسہ ہو, چاہے دولت ہو, چاہے نہ ہو. یہ دوسروں کی دولت کو چھین کے بیگ بورو اور سٹیل وہ لا کے اپنے ملک میں اپنے لوگوں کی زندگیاں بہتر بناتے ہیں. تو ایسے حالات میں ان کو پاکستان کے قدرتی وسائل کی طرف ان کی توجہ کرنا پاکستان کے ساتھ یہ بہت بڑی میں سمجھتی ہوں دشمنی ہو جائے گی. اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیے پاکستان میں جو اس وقت بحران ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بڑی طاقتیں جو ہیں ان سب نے اپنے ان کے وہ ہیں مہرے ہیں یہاں پاکستان میں اور ہر ایک اپنے مہرے کو اقتدار میں لانا چاہ رہا ہے تاکہ ان کا مہرہ اقتدار میں آئے گا تو وہ ان کو پاکستان کے قدرتی وسائل کی بندر بانٹ میں ان کی مدد کرے گا. تو اس لیے میرا آپ سے یہ گزارش ہے آپ سب سے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت آنی چاہیے ہے جو خالصتاً پاکستان کے مفادات کو لے کے چلے, ایماندار ہو, قابل ہو اور وہ ہمارے قدرتی وسائل کی بندر بانٹ میں کوئی حصہ نہ اپنا رول نہ ادا کرے بلکہ وہ پاکستان کے قدرتی وسائل کو ہمارے دوستوں کے ساتھ مل کے ان کو قدرتی ایسا را فارم میں نہیں ان کو مینوفیکچرڈ گڈز میں تبدیل کرے اور وہ ٹیکنالوجی ہمارے دوست ملکوں کے پاس مل جائے گی اور اس کے ذریعے ہم اپنے ملک میں صنعتیں لگائیں جو ہمارے قدرتی وسائل پر مبنی ہوں اور اس طرح ہمارے چھوٹے صوبوں میں جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں وہاں لوگوں کو ملازمتیں ملیں, انکمز جنریٹ ہوں اور اس کی وجہ سے وہاں خوشحالی آئے اور یہ بدامنی بند ہو. اور پاکستان میں ظاہری جب ہم بلوچستان میں اور KPK میں اور آزاد کشمیر میں اور سندھ میں اور پنجاب میں خوشحالی آئے گی تو پورے پاکستان میں خوشحالی آئے گی. اور پھر یہ جو سوزشیں ہو رہی ہیں اور یہ جو احساس محرومی ہو رہا ہے چھوٹے صوبوں میں یہ خود بخود ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.